हम पैसे क्यों कमाते हैं? सोचो थोड़ी देर। शायद कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा तुमने अपने आप को। पूरी दुनिया पैसे क्यों कमा रही है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा तुम्हारे पास। पैसा ही तो है जिससे दुनिया चलती है। पैसा ही तो है जिससे खाना मिलता है। पैसा ही तो है जिससे इज्जत मिलती है। और पैसे से ही ऑलमोस्ट हर चीज मिलती है। कुछ चीजें नहीं भी मिलती। उस बहस में नहीं पड़ रहे हैं। फिर भी पैसा क्यों कमा रहे हैं? इसलिए ताकि खाना खा पाए, रहने के लिए घर हो, बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाए, परिवार को सुखी रख पाए। ये सब चीजें। अब थोड़ा और ध्यान से सोचो। पैसा कमाने के चक्कर में हम इन्हीं सब चीजों को तो दांव पे लगाते हैं। पैसे के चक्कर में खाने पे ध्यान नहीं देते। फैमिली पे ध्यान नहीं देते। कहते तो हैं कि फैमिली के लिए कमा रहे हैं, बट फैमिली पे ध्यान नहीं देते। बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, पर उनकी परवरिश करने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने हैं। चलो ये फैमिली वाले रहे, ठीक है। मान लो नहीं है किसी के पास फैमिली, वो भी पैसे कमा रहा है। उसको पैसे क्यों कमाने हैं? ताकि पैसों से वो सब चीजें खरीद पाए, एंजॉय कर पाए जो वो करना चाहता है। राइट। मैं पैसे कमा रहा हूँ ताकि एक दिन मैं आराम कर पाऊँ। अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा, मेरे पास पैसे कम हैं, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी। तो मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे आराम की जिंदगी मिल जाए। और यही चीज हम परिवार के साथ भी चाहते हैं। मैं अच्छे पैसे इसलिए कमाना चाहता हूँ कि ताकि जिंदगी आराम वाली हो जाए, है ना। अब जरा खुद से ये सवाल पूछ के देखो। शायद तुमने अभी तक इतने अच्छे पैसे नहीं कमाए हैं, शायद कमा लिए हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में आराम आया? या फिर जिस कारण से तुम पैसे कमा रहे थे, क्या वो फुलफिल हुआ? क्या तुम्हारा जो गोल था वो अचीव हुआ? पैसे कमाने थे रोटी कपड़ा और मकान के लिए। रोटी कपड़ा और मकान मिल गया। अब पैसे क्यों कमाने हैं? ऐशो आराम के लिए। ऐशो आराम मिल गया। अब पैसे क्यों कमाने हैं? हमें से अक्सर लोग सिर्फ पैसे कमाते रहते हैं, सिर्फ कमाते रहते हैं। हमें लगता है कि हम बीच बीच में एंजॉय कर लेते हैं। क्या हम उतना एंजॉय कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं? किसी जमाने में पैसे नहीं हुआ करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। किसी जमाने में ये भी नहीं चलता था, किसी जमाने में हमें खुद अपने लिए सब कुछ करना पड़ता था, खुद का खाना खुद उगाओ खुद खाओ। लेकिन हमेशा से हम चीजें सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। मैं फ्यूचर के लिए पैसे कमा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं बैठे बैठे खा सकूं। और अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ तो ये पक्का है कि मैं फ्यूचर में बैठे बैठे नहीं खाने वाला। जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको देख लो।
हम सोचते हैं कि वो मेरे पास इतने पैसे आ जाए मैं तो ऐश करूंगा। सारे पैसे वाले लोग पैसा ही तो कमा रहे हैं। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तो ऐश कर रहा होता। क्या तुम्हें ऐश करते हुए दिखते हैं? पैसे वाले लोग भी अपनी लाइफ में उतना ही बिजी हैं जितना कम पैसे वाले लोग बिजी हैं। वो भी अपनी फैमिली को उतना ही वक्त दे पा रहे हैं जितने कम पैसे वाले दे पा रहे हैं। वो भी अपनी हेल्थ का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कम पैसे वाले रखते हैं। पैसा मैं कमा रहा था ऐशो आराम के लिए। पैसा होने के बाद भी ऐशो आराम नहीं होता। हम दरअसल भूल जाते हैं कि हम पैसे कमा क्यों रहे थे। हम बस कमाए जाते हैं। हम अपने लिए नए नए कारण बनाते हैं ताकि हम पैसे कमाते रहें। अगर मैं लखपति हूँ तो मैं अपनी ऐसी ऐसी ज़रूरतें बताऊंगा कि मेरे को ये चाहिए। मेरे को कार चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए और मेरे को ऐसा कुछ चाहिए। उसके लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। जिसके पास कार है, बंगला है, वो बड़ी कार बड़े बंगले के लिए पैसे कमा रहा है। जिनके पास बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा सब कुछ है, और बड़ी चीज के लिए पैसे कमा रहा है। इस सब लगे पड़े हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। और तुम भी, जो आज बहुत मेहनत कर रहे हो और कल को अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी तुम भागते रहोगे। हमें कभी ऐसा क्यों नहीं लगता, हाँ ठीक है पैसे कमाना हमने स्टार्ट किया था, अब हमारा गोल अचीव हो गया, अब हम या तो कम पैसों में गुजार मतलब चला लेंगे, या फिर हम अब जरूरत नहीं है हमें प्रोग्रेस करने की। हम कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ अब मैं जिंदगी जीऊंगा। पैसे कमाने के चक्कर में जो जिंदगी बर्बाद हो गई है, जो फैमिली के साथ कनेक्शन खराब हो गए हैं, या फिर मेरे पास समय नहीं बच रहा था, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। अब मैं धीमी गति से भी चलूंगा लेकिन समय बचाऊंगा अपने लिए। हम ये सब कब रियलाइज करते हैं? जब हम 50-60 पार कर जाते हैं। तब आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए कि काश जवानी में कुछ समय बचाया होता, कुछ समय कहीं और दिया होता, थोड़ा कम भागा होता। और ये सक्सेसफुल लोगों की बात है, ठीक है। वो लोग जो इनफ पैसा नहीं कमा पाए, जो गरीब ही रहे, वो लोग ऐसी बात करते हुए नहीं मिलेंगे। पर जो सक्सेसफुल हो गए, मूवीज वगैरह में देखते हैं, या कभी आपने किसी के मुंह से सुना भी होगा, खुद के लिए समय नहीं निकाला उन लोगों ने, उनको अफसोस रहता है। पर आज जो खुद के लिए समय निकाल सकता है, वो खुद के लिए समय नहीं निकालना चाहता, क्योंकि खुद के लिए समय निकाला तो पैसे कैसे कमाएंगे। हमारे पास चॉइसेस होते हुए भी हम यही चूज करते हैं कि पैसे कमाएंगे। हम ये बिल्कुल नहीं चूज करते कि हाँ ठीक है इतना इनफ है, अम, अब हम ऐश करेंगे। एक गरीब अमीर बनता है वो कभी नहीं रुकता, अनलेस उससे कुछ गलती हो जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कोई गलत कदम उठा ले, तभी वो जाके गरीब बनता है, फिर से यहाँ मिडिल क्लास बनता है। पर एक बार जो नीचे से ऊपर गया, वो अपनी चॉइस से उतने लेवल पे रहना कभी नहीं चाहता। लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जाना है, मिडिल से अपर में जाना है, अपर से अपर में जाना है। कोई भी अपने क्लास में रुकना नहीं चाहता। नहीं, जर्नी स्टार्ट तो इसी तरीके से की थी ना, मिडिल क्लास हूँ अपर क्लास बन जाऊँ या अपर मिडिल क्लास बन जाऊँ, इतना इनफ है। जब बन जाते हैं तो इनफ क्यों नहीं होता?
फिर हम लाइफ से ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर हम ये अफसोस रह जाता है, काश जवानी में कुछ वक्त निकाला होता। फिर ऐसे कोट्स मिल जाते हैं हमें जहाँ पे कोई बुजुर्ग इंसान या फिर कोई वाइज पर्सन, समझदार इंसान कहता हुआ दिख जाता है, अपने लिए वक्त निकालो, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो, सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं, और अक्सर तो पैसों के पीछे भाग भाग के थक जाते हैं, तब इनको लगता है, तब इनको एहसास होता है। हम अपना ओरिजिनल गोल भूल कैसे जाते हैं? कि हाँ, मुझे लेवल ए से लेवल बी जाना था, मैंने सोचा था कि लेवल बी जाऊंगा, बस वो लाइफ बहुत अच्छी दिख रही थी मुझे लेवल ए से। अब लेवल बी पे पहुंचने पे लेवल सी पे जंप करने की जरूरत क्यों है? आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, प्रोग्रेस मत करो, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करो, पर चूज करो ना प्रोग्रेस। ऐसा क्यों है कि हर कोई प्रोग्रेस करता है, बाय डिफॉल्ट करता ही है? हम में से कोई रुकने की बात क्यों नहीं करता? रुक जाना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? हर कोई बोलता है रुकना नहीं है, वरना पीछे रह जाओगे। किसके पीछे? मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया हूं, अगर मैं पॉइंट बी पे रुक गया तो मैं पॉइंट बी पे ही रहूंगा। मुझे क्यों जरूरत है इतनी सारी मेहनत करने की कि पॉइंट सी पे पहुंचना ही पहुंचना है? क्यों मैं अपना पॉइंट बी सस्टेन नहीं कर रहा? क्यों एक इंसान के पास ये चॉइस की कमी दिखती है कि वो मिडिल क्लास में है तो मिडिल क्लास में रुक जाए? जब हम किसी को पूछें कि क्या फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर कैसा है, तो वो ये आंसर दे पाए, जहां हूं वहां ठीक हूं, आई हैव डन इनफ प्रोग्रेस, अब इससे और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करनी है। ये नेगेटिव बातें कैसे हैं? अगर आपको कोई ये बोलता हुआ दिख जाए जो कहे ठीक है, मैं एक ठीक ठाक मुकाम पे पहुंच गया हूँ, मेरी इनकम ठीक ठाक हो चुकी है, अब मैं बस इसको मेंटेन करूंगा और अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, ये स्टेटमेंट नेगेटिव क्यों साउंड करता है? क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बना के रखा है। जो रुक गया वो नेगेटिव, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो गलत हो तुम। प्रोग्रेस एक चॉइस होनी चाहिए ना, कंपल्सन थोड़ी। मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये तो मेरी चॉइस है। मैं अगर चूज कर भी लेता हूं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, इसमें गलत क्या है? दुनिया में तुम्हें कौन सा इंसान ये कहते हुए मिलेगा कि मुझे आगे नहीं बढ़ना? ऐसा क्यों? हमने किसी को आगे ना बढ़ने की चॉइस दी ही नहीं है। तुम 100 लोगों को पूछो, उनको पूछो क्या तुम्हें आगे बढ़ना है, वो हाँ बोलेंगे। जाके तुम दुनिया के अमीर आदमी से पूछ लो क्या तुम्हें आगे बढ़ना है, जो सबसे अमीर है, जो सबसे आगे है, वो भी बोल रहा है हाँ आगे बढ़ना है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बैठ के खाने के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहा? क्या अब ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, साथ पुश्ते खा पाएंगी, चलो खाते खाते गुजारते हैं जिंदगी। नहीं, जिंदगी तो कमाते कमाते ही गुजारनी है। फिर से पूछता हूँ, वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछा था। हम
कमाते क्यों हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हमें ज़रूरतें पूरी करनी है, इसलिए नहीं कि हम फैमिली की चिंता करते हैं, इसलिए नहीं कि एक अच्छा घर बनाना है, इसलिए क्योंकि कमाना पड़ेगा। यही सब करते हैं, यही करना पड़ेगा। यही सच्चाई है हमारी। हम पैसे भी इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया चाहती है कि हम पैसे कमाते रहें। हम जिस चीज़ को हमारी सक्सेस बोलते हैं वो हमारी चॉइस से नहीं आ रही, वो इस दुनिया के कंपल्सन से आ रही है कि तुम्हें सक्सेस तो होना ही पड़ेगा, पैसे तो तुम्हें कमाने ही पड़ेंगे। पैसे नहीं कमाए हम तुम्हें नीची नज़रों से देखेंगे। तुमने कार ली, 5 साल तक 10 साल तक एक ही कार चला रहे हो, तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। एक घर लिया, पूरी जिंदगी वही घर चलाया, हाँ, तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। जब हम बिना चॉइस के जीते रहते हैं तो हम कुछ नहीं हो पाएंगे। तुमसे वो करवाया जा रहा है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुमने जिस चीज की चॉइस नहीं की थी वो तुम्हें करना पड़ रहा था। और अगर ये दुख नहीं है तो क्या दुख है? तुम इतने अच्छे खासे पैसे कमा के सक्सेस होके जो चाहिए वो हासिल करने के बाद भी दुखी ही क्यों रह रहे हो? क्यों पूरी दुनिया दुखी है? क्यों गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है? चॉइसेस का ना होना ही दुख है। इसी को तो गुलामी कहते हैं। हम आज़ाद भी तो इसलिए होना चाहते थे ना अंग्रेजों से, ताकि अपनी मर्जी का देश बना पाएं और अपनी मर्जी का राज्य बना पाएं, अपनी मर्जी के कानून बना पाएं। वरना कानून तो अंग्रेजों के पास भी थे और ठीक ठाक अच्छे थे जो हम आज तक चला रहे थे, पर हमारे पास चॉइसेस नहीं थी। जो अंग्रेज बोले वो हमें करना पड़ता था। यही गुलामी थी। और इसी से आज़ादी चाहिए हमने, इसी के लिए मेहनत की। क्योंकि गुलामी कष्टदेह थी, गुलामी में हमें अच्छा नहीं लग रहा था। पर आज हम अपनी गुलामी देख नहीं पा रहे। आज क्या, बरसों से नहीं देख पा रहे। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के गुलाम हैं, हम खुद के भी गुलाम हैं। तो छोड़ो ये गुलामी की ज़िंदगी। देख लो कि तुम कहाँ कहाँ गुलामी कर रहे हो। तुम बहुत अलग अलग जगह पे गुलामी कर रहे हो। जहाँ जहाँ तुम्हारे पास चॉइस नहीं है वहाँ तुम गुलामी ही कर रहे हो।